क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका में 13 करोड़ 90 लाख पालतू कुत्ते और बिल्लियां हैं। अमेरिकी शहरी इन पालतू जानवरों को अपनी औलाद से ज़्यादा चाहते हैं। इनमें से बेशुमार अमेरिकी इन पालतू जानवरों की वजह से शादी नहीं करते। बेशुमार लोग पालतू जानवरों के बायस अपनी बीवियों या शौहरों से तलाक ले लेते हैं। बेशुमार लोग जवान औलाद को पालतू जानवरों की वजह से घर से निकाल देते हैं। ऐसे अमरीकियों की तादाद भी कम नहीं जो इसलिए नौकरी छोड़ देते हैं कि इनके कोलीग या अफसर ने इनके कुत्ते या बिल्ली से बदतमीजी की थी। कुत्तों और बिल्लियों से अमरीकियों की ये मोहब्बत देखते हुए मल्टी नेशनल कंपनियों ने एक नए कारोबार की बुनियाद रखी। वो धड़ाधड़ पालतू जानवरों की चीज़ें बनाने लगे। मसलन आप अमेरिका के किसी बड़े स्टोर में चले जाएं, आपको कुत्तों और बिल्लियों की खुराक के लिए अलग डिपार्टमेंट मिलेगा। आपको इसमें सैकड़ों किस्म के डब्बे, टिन और बोतलें मिलेंगी जिनमें कुत्तों और बिल्लियों के नाश्ते, लंच और डिनर की चीज़ें होंगी। उनके लिए दूध की बोतलें, जैम और मक्खन मिलेगा। उनके लिए सूप, गोश्त और मुर्गी मिलेगी। मछली, झींगे और खुम्बियाँ होंगी। इन कुत्तों और बिल्लियों के लिए मुख्तलिफ इक़साम के साबुन, शैम्पू, तेल, परफ्यूम्स, पाउडर, टूथपेस्ट और लिपस्टिक मिलेंगी। इनकी दुमों पर चढ़ाने के लिए छल्ले, क्लिप और हेयर ब्रश भी दस्तयाब होंगे। अमेरिका में ऐसी कंपनियां भी मौजूद हैं जो इन जानवरों के लिए तलाई और नकरई जेवर बनाती हैं। ये जेवर इन कुत्तों और बिल्लियों के नाक और कान में डाले जाते हैं। अमेरिका में 114 ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ पालतू जानवरों की इंश्योरेंस करती हैं। 36 कंपनियां कुत्तों और बिल्लियों के लिए जनाना और मर्दाना दोनों किस्म के बाथरूम्स तैयार करती हैं। उनके लिए कमोड, शावर, नहाने के टब, वॉश बेसन और छोटे हेयर ड्रायर्स बनाए जाते हैं। पूरे अमेरिका में ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं जो कुत्तों को तहजीब से भौंकने और बिल्लियों को नज़ाकत से मियाऊं मियाऊं करने की तरबियत देते हैं। इन पालतू जानवरों के बाल काटने के लिए हेयर सैलून भी बन चुके हैं। उन्हें वर्जिश कराने के लिए जिम्नेजियम भी मौजूद हैं। कुत्तों और बिल्लियों के लिए स्विमिंग पूल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स, पार्क और सिनेमा भी कायम हो चुके हैं। ऐसी फर्म्स भी वजूद में आ चुकी हैं जो कुत्तों और बिल्लियों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती हैं। कैलिफोर्निया के एक फैशन डिज़ाइनर ने 2 माह कबल गधों के लिए एक पतलून डिज़ाइन की थी जिसकी बाद अज़ां बाकायदा नुमाइश की गई और हज़ारों लोगों ने टिकट खरीद कर ये नुमाइश देखी। जानवर परवरी का ये मामला अगर यहीं तक महदूद रहता तो शायद इतनी परेशानी ना होती। लेकिन शायद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि न्यूयॉर्क शहर में 8 मंजिला एनिमल मेडिकल सेंटर है जिसमें इस वक्त कुत्तों और बिल्लियों के 200 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में कुत्तों और बिल्लियों के दिल के अमराज, आंखों, नाक, कान, गले, फेफड़ों और गुर्दों का इलाज किया जाता है। इस सेंटर में पेवंदकारी से लेकर डायलिसिस तक होता है। प्लास्टिक सर्जरी का शोबा और हड्डियों का डिपार्टमेंट भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल में दांतों और जल्दी अमराज का इलाज भी किया जाता है। इसमें आम अस्पतालों की तरह ऐसे एमरजेंसी और लेबर रूम भी मौजूद हैं जिसमें एक्सीडेंट और जिचगी के मरीज लाए जाते हैं। इस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक भी मौजूद है जिसमें कुत्तों और बिल्लियों का खून मौजूद होता है। खून की इस सलाई के लिए सेंटर में 13 कुत्ते और 26 बिल्लियां और 3 नेवले हैं जिससे वक्तन फवक्तन खून लिया जाता है। इस हॉस्पिटल में हर साल 70,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया जाता है, जबकि इस सेंटर में $2.5 लाख की मालियत से एक किडनी सेंटर भी बनाया गया है जिसमें जानवरों के गुर्दों का इलाज होता है। न्यूयॉर्कर न्यूयॉर्क का एक दूसरे दर्जे का अखबार है। इस अखबार के एक रिपोर्टर ने इस हॉस्पिटल के बारे में बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया। इसका कहना है एनिमल मेडिकल सेंटर में हाल ही में गैर मुल्की जानवरों का एक शोबा खोला गया है जिसमें गुज़िश्ता दिनों हैज़े के शिकार एक नेवले, कम खुराकी का शिकार एक अजदहे, टूटी टांग वाले कबूतर और टूटे परों वाले एक हमिंग बर्ड का इलाज किया गया, जबकि एक खिंजीर के मिसाने से पत्थरी भी निकाली गई जिस पर $5,000 से ज़ायद खर्च आया।
इस शोबे में एक बतख भी ज़ेर इलाज है जिसने धात का एक टुकड़ा निगल लिया था। 1980 तक अमेरिका में सिर्फ 500 वेटरनरी डॉक्टर थे और वो भी भैंसों, गायें और बिल्लियों का इलाज करते थे। लेकिन अमेरिका का एक कुत्ता 50,000 जिंदा इंसानों से ज़्यादा कीमती है। एक बिल्ली तीसरी दुनिया के एक मुल्क के बराबर है। अमेरिका ने अशरफुल मखलूक़ात को जानवरों से ज़्यादा हकीर कर दिया है। इस वक्त अमेरिका में सिर्फ कुत्तों और बिल्लियों के 8,000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जबकि अमेरिकी यूनिवर्सिटियाँ हर साल 40 से ज़ायद तिब्बी शोबों में सैकड़ों नए डॉक्टर्स तैयार कर रही हैं। अमेरिका में इस वक्त 4 लाख जानवरों की हेल्थ इंश्योरेंस हो चुकी है। अमेरिका में अमेरिकी हर साल कुत्तों और बिल्लियों की सेहत पर 113 अरब डॉलर और खुराक, वर्जिश सेंटरों, बाथरूमों, ट्रेनिंग, स्विमिंग पूल्स, होटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, पार्क्स और फैशन शो पर 47 अरब डॉलर खर्च करते हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान का सालाना बजट 8 अरब डॉलर के करीब होता है। लेकिन अमेरिकी हर साल 15 करोड़ पाकिस्तानियों से 9 गुना ज़ायद रकम कुत्तों और बिल्लियों पर खर्च कर देते हैं। दुनिया के 28 ममालिक का सालाना बजट कुत्तों और बिल्लियों के इस खर्च से कम है। ये है अमेरिका की असल तस्वीर। पूरी दुनिया के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर अमेरिका सिर्फ कुत्तों और बिल्लियों का मेडिकल बजट ही बचा ले तो दुनिया से एड्स जैसा मर्ज ख़त्म किया जा सकता है, कैंसर की दवा दरियाफ्त हो सकती है, दिल के अमराज में मुब्तला तमाम मरीजों का बाईपास हो सकता है। पूरे कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद लूलों और लंगड़ों को मसनूई हाथ और टांगें लगाई जा सकती हैं। 10 लाख एकड़ ज़मीन काबिल काश्त बनाई जा सकती है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सड़क बनाई जा सकती है। दुनिया के 1/4 यतीम बच्चों को तालीम दी जा सकती है। 1 करोड़ जवानों की शादियां की जा सकती हैं। ऑक्सफोर्ड जैसी 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा सकती हैं। 3 करोड़ लोगों को 1 साल तक खुराक फराहम की जा सकती है और खुराक की कमी के शिकार 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों का इलाज हो सकता है। लेकिन इंसानों की बिका, इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी एजेंडे में किसी जगह मौजूद नहीं। वो अमरीकी जो अफ़गानिस्तान और इराक़ के शहरों पर दिन रात बम गिराते थे और गिराते हैं, इनकी नज़रों में कुत्तों और बिल्लियों की अहमियत इंसानों से कहीं ज़्यादा है। वो बिल्ली की मौत पर हफ्तों आंसू बहाते हैं। गुमशुदा कुत्ते को मालिक के घर पहुंचाने के लिए तो मीलों सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इंसानों की मौत इनकी पलक तक गीली नहीं कर सकती और ना ही सिसकियों को हवा देती है। ये क्या बेहिसी, कैसी बेरहमी है। 1997 में एक अमेरिकी शहरी ने अपने बेटे को बचाने के लिए पालतू कुत्ते को बल्ले से मार दिया था। कुत्ते की तस्वीरें अगले रोज़ अखबार में शाया हुई। पूरा अमेरिका सड़कों पर आ गया। कातिल गिरफ्तार हो गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। केस अदालत में पेश हुआ। अमेरिका के कानूनी माहिरीन महीनों ये सोच विचार करते रहे, अगर घरेलू कुत्ता बच्चे पर हमला कर दे तो क्या वालिद बच्चे को बचाने के लिए कुत्ते को जख्मी कर सकता है। ये बहस अमेरिकी मीडिया में कई दिनों तक मौजू बनी रही। आखिर ये फैसला हुआ कि बरकी आलात बनाने वाली कंपनियां ऐसे आलात बनाएं जो कुत्तों के मालिकान हर वक्त जेब में रखें। जो ही इनके कुत्ते वहशी हों वो इन आलात से कुत्तों को काबू कर लें। इस फैसले के चंद रोज़ बाद कुत्ते के कातिल को सज़ा हो गई, लेकिन अफसोस अमेरिकी मुआशरे, अमेरिकी कानून ने कुत्ते के कातिल को तो सज़ा दे दी, लेकिन वो लोग जिन्होंने हज़ारों लाखों इंसान मार दिए, जिन्होंने हंसते बसते शहर उजाड़ दिए, जो इंसानों की खुशियां निगल गए, जिन्होंने दुश्मनों तक पहुंचने के लिए दुनिया के हर मुल्क का कानून, दस्तूर और ज़ाब्ता तोड़ा, उन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने आज तक कोई कानून नहीं बनाया। अमेरिका की किसी अदालत ने क्लिंटन को तलब किया और ना ही बुश को। अफसोस, अमेरिका में एक कुत्ता मारने, एक चिड़िया, एक बतख और एक बिल्ली को ज़ख्मी करने की सज़ा तो मौजूद है, लेकिन अगर कोई अमेरिकी हुक्मरान
पूरे पूरे मुल्क तबाह कर दे, पूरी पूरी सिविलाइजेशन बर्बाद कर दे। इसे ना ही कोई पूछता है और ना ही इसका कोई एहतसाब होता है। यूँ महसूस होता है दुनिया में अमेरिका का कुत्ता 50,000 जिंदा इंसानों से ज़्यादा कीमती है और एक बिल्ली तीसरी दुनिया के एक मुल्क के बराबर है। ए इंसान, शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा हैं।